अस्सलाम वालेकुम। आज हम हम्द की मशक देखेंगे। इसके आंसर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हम्द में किस तरह के मौज़ूआत बयान किए जाते हैं। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। हम्द में अल्लाह ताला से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। हम्द में अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान किया जाता है। अल्लाह की ज़ात की कोई हद नहीं। 2 है, हम्द में अल्लाह ताला की किन सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है। हम्द में अल्लाह ताला की कुदरत कामिला, इसके औसाफ़ और मज़ाहिर का बयान जैसे औसाफ़ का ज़िक्र हुआ है। नेक्स्ट है, बदलती रुतों से क्या मुराद है। बदलती रुतों से मुराद बदलते मौसम है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बहार और कभी ख़ज़ां है। किसी को ताजे वक़ार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे का मफ़हूम दर्ज करें। अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त और वक़ार अता फ़रमाता है और किसी को ज़िल्लत के गहराई में फेंक देता है, यानी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। लास्ट है इसका, सफ़ेद उसका स्याह उसका से शायर की क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि हर अच्छाई और बुराई अल्लाह ताला की तरफ से है, यानी सारे जहाँ का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। नज़म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल करें। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। नज़र भी रखे, स्मातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। सफ़ेद उसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। दर्ज झैल शेर में शायर ने मुतज़ाद अल्फाज की मदद से अपने ख्यालात को वाज़ेह किया है। आप इन अल्फाज की निशानदेही करें जो एक दूसरे के मुतज़ाद है। शेर है जी, सफ़ेद उसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। जो शोला जहाँ जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। इसमें मुतज़ाद हैं सफ़ेद, स्याह, जला, बुझा। इसकी तशरीह देखते हैं। इस शेर में मुज़फ़्फ़र वारसी कहते हैं कि कायनात की हर शय में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है। वो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। रात की तरीकी और दिन का रोशन होना इसकी कुदरत से है। अल्लाह ही बख्शने वाला और मौत देने वाला है। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये सब कुछ अल्लाह के निज़ाम के तहत होता है। नेक्स्ट इसका मरकज़ी ख्याल है, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। दुनिया का निज़ाम इसी की हिकमत से रवां दवा है। वही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है। वही हमारे अमाल का फ़ैसला करने वाला है। नेक्स्ट इसके जुमले हैं। निज़ाम, कायनात का सारा निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चलता है। रुत, बदलते रुत के रंग मलबूसात पर खिलने लगे। इख्तियार, दुनिया की हर शय अल्लाह के इख्तियार में है। मोहरे कुदरत, दुनिया में हर तरफ अल्लाह ताला के मोहरे कुदरत छाए हुए हैं। जगमगाना, रात को आसमान पर तारे जगमगाते हैं। मुतशाबिह अल्फाज उसको कहते हैं जो मिलाक के लिहाज से एक जैसे हो लेकिन मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हो। आलम, आलिम, अर्ज़, अर्ज़, हाल, हाल, अल्म, अल्म, सदा, सदा। अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं इमला के लिहाज से तो ये सेम है लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा जी, आगे हर्फ उसको कहते हैं जो वाहिद हो, अकेला हो। इस तरह के अलिफ, बे, पे, ते सारे एक एक हों तो ये क्या बनते हैं, हर्फ होते हैं। नदाइया हरूफ वो होते हैं जो हम किसी को आवाज़ देने या पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फजाइया वो होते हैं जो जज्बे या हैरानी में बोले जाते हैं। ये मैं भी आपको इसकी मिसालें बताती हूँ। और ये है जी तफसीलिया जब हमने किसी की वजाहत या तफसील बयान करनी हो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और तफसीलिया की अलामत ये होती है। यहाँ पर भी इन्होंने ये एक्टिविटी दी है, आइए देखते हैं। हरूफ नदाइया, या अल्लाह हम पर रहम फरमा। अरे भाई इधर तो आओ। ओ सुनो, तुम गलत बात मत करो। हरूफ फजाइया, अफसोस अली इम्तिहान में फ़ेल हो गया। हाय अहमद का बाप फोत हो गया। खबरदार मेरी किसी चीज़ को हाथ ना लगाना। लास्ट क्वेश्चन ये है, आप बाज़ार से किताबें, कापियाँ, पेंसिलें, रबड़ और बैग खरीदते हैं। इनकी तादाद और कीमत की तफसीलिया की अलामत लगा कर लिखें। जी, इसकी ये जो अलामत है वो ये है। आपने कहा जी कुल चीज़ें आप 5 लेकर आए हैं और जिनकी कीमत है 500 रुपये, और आपने इसकी जो अलामत है वो ये लगानी है। आज का लेक्चर हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।